अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो था जिन्स का टॉपिक। सही है, इसका मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। हम्म देखिए, एक इस्म है, सही है। एक इस्म को हमने इस्तेमाल करना है जुमले के अंदर, ठीक है। तो हमें उसके बारे में ना कुछ चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए, जिनमें से पहली चीज हमने जो की थी वो था जिन्स। ठीक है, कि इस्म की जिन्स यानी जेंडर क्या है, मुजक्कर है या मोनस। तभी हम प्रॉपर जुमला बना सकते हैं ना। वरना अगर जब हमें यही नहीं पता होगा कि बोतल छोटी है या बोतल छोटा है, तो कैसे हम बनाएंगे जब हमें पता ही नहीं कि उर्दू में बोतल को मोनस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि मुजक्कर के तौर पे। सही है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए अरबिक में भी कि कोई भी वर्ड मुजक्कर है या मोनस। सही। तो अब आप लोग अपने नोटबुक से निकाल लीजिए, और ये ना आप लोग के लिए लिख दिया है जो मिस आसफा है ना, उन्होंने सब डिटेल्स। तो आप लोग ये यहाँ से ना अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए, जो मैं बताऊंगी उतना लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए हेडिंग, इस्म का जुमले में इस्तेमाल। सब लोग लिख लीजिए हेडिंग, इस्म का जुमले में इस्तेमाल। जितना बोलूंगी बस उतना लिखिएगा, ठीक है। और फिर ये अगला जुमला पूरा एज इट इज लिख दीजिए। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए चार चीजों का जानना जरूरी है। उसके बाद ये अगली लाइन लिखिएगा, नंबर वन, जिन्स, मुजक्कर मुअन्नस जेंडर, जैसे इसमें लिखा है बिल्कुल इसी तरह। फिर अगली लाइन भी लिखें, इस्म के बारे में मालूम हो कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस, ठीक है। बस इतना लिखते हैं, अगली लाइन बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं। पहली वाली लिख लें, इस्म के बारे में मालूम हो कि मुजक्कर, यहाँ तक लिख लें कि जहां पे ये माउस रखा हुआ है ना, यहाँ तक लिखिएगा बस, नीचे वाली लाइन नहीं लिखी, और मुझे रेज हैंड करके बताएं कि आप लोग लिख चुके हैं। जल्दी जल्दी लिखें, ठीक है। शाबाश, और लोग भी रेज हैंड करते जाएं। हो गया सबका हैंड रेज हो गया। सब लोग हैंड रेज करें, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। बस इतना ही लिखना है, 3 लाइनें। चलो, वेरी गुड। ओके, अब आगे आप लोग लिखें ये मोनस की अकसाम लिखें, ऊपर का वो सब छोड़ दें, ठीक है। मोनस की अकसाम लिखें। मोनस की, जैसे हम कहते हैं ना टाइप्स, उसकी कितनी किस्में हैं, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले हमने किस चीज की अकसाम पढ़ी है, किस्म याद की। है। उससे पहले बिल्कुल शुरू में हमने, जब हमने कहा था कि हुरूफ और हरकत मिलकर, हुरूफ हरकत और, हाँ सॉरी, हुरूफ और अलामात मिलकर क्या बनाते हैं, लफ्ज। 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 एग्जैक्टली, जबरदस्त। और बामायने लफ्ज क्या होते हैं, जिनका जी। कोई मीनिंग होता उसको कहते क्या है, कलमा। कलेमा। जबरदस्त, ठीक है। कलेमा की अकसाम हमने पढ़ी थी ना, इस्म, फेल और हर्फ। अब हम पढ़े मोनस की अकसाम, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस तो कर चुके थे, यहाँ से लिखें मोनस की अकसाम। फिर लिखें नंबर वन, हकीकी, जिसका मुजक्कर हो। ये मैं बताती हूँ, जिसका मुजक्कर हो का मीनिंग क्या, आप लोग लिखें। उम, अब, वलद, बिन्त लिखें। इतना लिखे, फिर नीचे लिखे गैर हकीकी, और स्लैश डाल के लफ्जी, जिसका मुजक्कर नहीं। बस इतना लिखना है, इससे आगे कुछ भी नहीं। लिख के हैंड रेस करें।
हैंड रेस करें, लिखते जाएं, शाबाश, स्पीड तेज करें। सलमान और अवैस लिख चुके हैं, अब्दुर्रहमान और वहीद, शाबाश। यहाँ तक लिखना है जिसका मुजक्कर नहीं तक, बस। वहीद, मुझे आपकी एज बताइएगा क्या है, चैट पे लिख दें बेशक। हाँ वहीद, आप प्लीज अपनी एज लिख दीजिएगा चैट पर। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हम लोगों ने, याद है उस दिन हमने बात की थी कि मोनस की दो अकसाम होती हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। चलिए सलमान, आप बताइए हकीकी मोनस की कुछ एग्जांपल्स दीजिए। हाँ सलमान, अनम्यूट करिए। जी मैम। हकीकी मोनस की कुछ एग्जांपल्स दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो इट्स ओके, बता दिया करें। अब्दुर्रहमान, आप बताइए। मिस कितने एग्जाम, मतलब कितने एग्जाम्पल? दो एग्जांपल दे दे हकीकी की। अच्छा मिस, गाय लड़की। गाय और लड़की, ठीक है। अब गाय के मुकाबले में जो मुजक्कर होता है अब्दुर्रहमान, वो क्या होता है? बैल। गाय का बैल होता है, ठीक है। बकरी का क्या होता है? बकरा। और आपने क्या एग्जांपल दी थी दूसरी? लड़की। लड़की का क्या होता है मुजक्कर? लड़का। अच्छा, कुर्सी का कोई मुजक्कर होता है? नहीं। कुर्सा नहीं होता? हम्म। नहीं मैम। नहीं होता, ठीक है। कुर्सी का कोई मुजक्कर नहीं होता, तो इससे हमें पता चलता है कि जिनका मुजक्कर होता है ना, ठीक है, तो उन मोनस को हम कहेंगे कि वो हकीकी मोनस है। जैसे यहाँ लिखा है ठीक है। क्या होता है? अम्मी, मदर। इसका मुजक्कर क्या है? अब, यानी अब्बू, वालिद। ठीक है। इसी तरह वलद का मतलब होता है लड़का। सही है। अब लड़के का हम कहेंगे कि भाई लड़का तो मुजक्कर है, तो इसका मोनस क्या होगा? लड़की, यानी कि बिन्त। सही है। तो जितने भी मोनस हैं जिनका कोई मुजक्कर पाया जाता है, जिनके साथ का कॉम्बिनेशन का ना, फिर हम बोलेंगे वो हकीकी है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को और बहुत सारी प्रैक्टिस अच्छी कराऊंगी, सही। अच्छा, अवैस आप बताइए, गैर हकीकी या लफ्जी मोनस की कोई एग्जाम्पल दीजिए। अवैस, अनम्यूट करिएगा। जी अवैस, गैर हकीकी की एग्जाम्पल। मैम ताय। दार। अच्छा, और? दार तो अरबिक है, उर्दू में, उर्दू में दे। कोई भी ऐसा मोनस जिसका मुजक्कर नहीं पाया जाता हो, जिसके साथ का। मैम उसामा। अच्छा, चले ऐसा करते हैं, वहीद को बारी देते हैं। वहीद, आप बताएं। मिस गैर कुर्सी। हकीकी मोनस उर्दू में, ठीक है। कुर्सी। कुर्सी ये गैर हकीकी मोनस है, सही हो गया। और एक और कलम। एग्जांपल। कलम। कलम। कलम का कोई जुमला बनाए, उससे देखें, चेक करें मुजक्कर है मोनस। ये मेरा बताएं कि वो कलम कितना खूबसूरत है। छोटा या बड़ा है, ऐसे बताएं। क्या चीज? कलम के बारे में कोई जुमला बनाए जिसमें बताएं कि वो उसका लेंथ बता दे, छोटा है, लंबा। छोटा है, आ, बड़ा, सॉरी। मेरा कलम लंबा है। ठीक है, बड़ा है, सही है, लंबा है, चलिए ठीक है। तो अब क्या लग रहा है, मुजक्कर लग रहा है, मोनस लग रहा है? मुजक्कर। मुजक्कर, ठीक है। तो आपने गैर हकीकी मोनस बताना है मुझे। कुर्सी। ये कुर्सी खूबसूरत है। ठीक है, कुर्सी तो हो गया, उसके अलावा एक और एग्जांपल दें गैर हकीकी। देखिए अपने आसपास की चीजें, देखिए जो भी कमरे में है, और उसका जुमला बना बना के चेक करें तो पता चल जाएगा कौन सा है गैर हकीकी मोनस। किसी चीज को भी देखें कि जो है, खिड़की खुली है या खुला है, ठीक है। दरवाजा लंबा है या छोटा है। सही, कोई भी इस तरह की जुमला कोई भी बनाए, और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मुजक्कर है मोनस। किसी भी चीज, मेज के बारे में बना दे। मोबाइल की तार लंबी है। मोबाइल की तार लंबी है, ओके, तार लंबी है। सही है ना, तो तार हमें पता चला कि गैर हकीकी मुअन्नस है। अब सबको क्लियर है ना, जो उस दिन हमने बात की थी, सारी एग्जांपल्स? सही हो गया। तो अब हम वापस सर की वीडियो की तरफ चलते हैं, और उसमें देखते हैं जो सर ने हमें एग्जांपल्स दी है ना।
ठीक है। जिन्स को हमने डिवाइड किया था दो कैटेगरीज में, कि मुजक्कर होता है और मोनस होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था हकीकी और गैर हकीकी। मोनस जो होता है, हकीकी मोनस वो होता है जिसके साथ का एक मुजक्कर पाया जाता हो। ठीक है। यानी हकीकी फीमेल वो होता है जिसके साथ का एक मुजक्कर पाया जाता हो। गैर हकीकी फीमेल क्या होता है, कि जिसके साथ का कोई मुजक्कर, या फिर लफ्जी, इसको लफ्जी फीमेल भी बोलते हैं, लफ्जी मोनस भी, जिसके साथ का कोई मुजक्कर नहीं पाया जाता हो। ठीक है। अभी हम लोग और बहुत सारी एग्जाम्पल करेंगे, पहले थोड़ी सी वीडियो प्ले करते हैं। होगा उसको हम कहेंगे गैर हकीकी मुन्नस। गैर हकीकी या लफ्जी मोनस कह लें, यानी लफ्जी तौर पे उसे हम मोनस बोलेंगे। समझ आ गई बात? मैंने आपको इस्म देना है, आपने उस इस्म को मोनस की पिक्चर में फिट करके देखना है। अगर वो फिट हो जाएगा तो रिजल्ट निकला कि मोनस है, अगर ना फिट हुआ तो आपने कहना जी मुजक्कर है। बस खत्म, इतनी सी बात है। ओके जी। अच्छा, हकीकी तो सिंपल सी बात है, जिसका बंदा होगा वो हकीकी मोनस होगा। अब यह है जिसमें बंदे का ताल्लुक नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल मोनस के तौर पर हो रहा है। इसकी दो अकसाम होगी, एक होगी अलामती मोनस। हम अलामत फिक्स कर देंगे मोनस की कि ये अलामत पाई जा रही है तो मोनस है, अलामत हम फिक्स कर लेंगे। ओके जी। और दूसरी किस्म होगी समाई। अलामत तो नहीं है लेकिन अरब चूंकि उसे मोनस बोलता है तो हमने उसे भी मोनस कंसीडर करना है, क्योंकि हमारी नहीं चलनी है यहां पे। अब हम आएंगे मोनस की अरबी जुबान में अलामतें कौन कौन सी हैं। तो मोनस की अरबी जुबान में दो अलामतें हैं टोटल, जिनकी वजह से आप पहचान लेंगे। एक अलामत जो है ना वो है 99% और एक अलामत है 1%। सही, एक है 99%, एक है 1%। तो कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे, 1% के 99%? ठीक हो गया। अब हम गैर हकीकी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ना दो और कैटेगरीज बन रही है। ठीक है। बात शुरू कहां से की थी हमने? जेंडर से, जिन्स से। मेल होता है, फीमेल होता है, ये तो हमें क्लियर था, ये तो मैं पहले से भी पता था। ठीक है। मोनस दो तरह की होती है, एक रियल का मोनस, हकीकी मोनस, एक गैर हकीकी यानी लफ्जी मोनस। ठीक है। अब लफ्जी मोनस ना दो तरह के होते हैं, अलामती और समागी। अलामती क्या होता है, कि जिसको देख के ना हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कोई ना कोई साइन होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये लफ्ज मोनस है। फिर अभी जब आप लोग को साइन पता चलेगा ना, तो इतनी सारी एग्जांपल्स आप लोग खुद ही मुझे दे देंगे। ठीक है। और समाई मोनस वो होते हैं कि जो अरब वाले, यानी अरब लोगों की जुबान है ना अरबी, अरब वाले जिसको समाई बोलते हैं, उसमें कोई अलामत नजर नहीं आएगी। उस वर्ड को देख के हम नहीं बता सकते कि ये फीमेल है या मेल वर्ड है। ठीक है। वो अरब वाले बोलते हैं, तो हमें बस वो याद करने होंगे वो लफ्ज, कि कौन से ऐसे हैं कि जिनको अरब वाले मोनस बोलते हैं। अब जब एग्जाम्पल्स अभी शुरू में आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी ना ये बातें, कोई भी टॉपिक देके हम लोग शुरू करेंगे ना, वो शुरू में वाकई में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब समझ आ जाएगा ना तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी बहुत होगा। अभी देखिए सर बताएंगे वो अलामत क्या है। माशाअल्लाह। तो हम 99% ही पढ़ेंगे। वो गैर हकीकी या लफ्जी मोनस जिसके आखिर में गोल ताज है। ये गोल ताज जो है ये अलामत होगी गैर हकीकी या लफ्जी मोनस की। दूसरी अलामत नहीं बढ़ाऊंगा आपको, 1% है, वो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जब आप बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। समाई वो मोनस होंगे जिन्हें अरब मोनस बोलता है, अरब मोनस बोलता है, लिहाजा हमें भी बोलना पड़ेगा। इसमें जब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ नाम थे। जी सलमान, आपने हैंड रेस किया? नहीं मिस, गलती से। अच्छा, वो शायद पहले से हुआ होगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब ये अलामती मोनस क्या है? ये है गोलता वाले। ठीक है। अब समाई मोनस है ना, इसको हम अभी ऐसा करते नहीं देखते, हम पहले अलामती मोनस के एग्जाम्पल देखते हैं। सर हमें दे रहे हैं जहां पे, वहां पे हम देखते 1 मिनट। ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों के सामने ना किताब ही शेयर कर देती हूँ, रुकिएगा।
ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों के सामने ना बुक ओपन करती हूँ, ठीक है, जो सर ने खुद से लिखी है ना, इसका नाम है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लिसानुल कुरआन, ठीक है। इसमें हम नीचे चलते हैं, इसमें हम थोड़ा ये देखिए, मुरत्तब आमिर सुहेल, सही है, लिसानुल कुरआन फाउंडेशन। अच्छा, अब इसमें हम लोग ना मोनस के टॉपिक पे चल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या हुआ, हुरूफुल हिजा पढ़ा पढ़ा था ना, ठीक है, फिर हमने अलिफ और हमजा का फर्क पढ़ा, फिर हमने इस्म पढ़ा, ठीक है, फिर हमने जिन्स पढ़ा, जिन्स अभी हम पढ़ रहे हैं, जिन्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हम मोनस की अकसाम के ऊपर हैं, ठीक है। अब इसको हम, पेज नंबर क्या है, 20 है ना, 20 है, जिस जिन्स मैं ऊपर टाइप कर दूं। ये देखिए जिन्स का टॉपिक आ गया, ठीक है। उर्दू और अंग्रेजी की तरह अरबी जुबान में भी जिन्स दो ही हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, मेल और फीमेल, ठीक है। अब मुअन्नस की अकसाम क्या है, मुअन्नस हकीकी, ये देखिए, वो मुअन्नस इस्म जिसके मुकाबिल फिल वाक़े कोई मुज़क्कर मौजूद हो, मसलन का मीनिंग है माँ, ठीक है, इसके मुकाबले पे सलमान बताइए, माँ के मुकाबले पे मुज़क्कर कौन सा होता है, जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताना है। माँ का मुज़क्कर क्या होता है सलमान? बाप। बाप, वंडरफुल, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे माँ हकीकी मुअन्नस है, सही है। ओके, अब्दुर्रहमान, लड़की का मुज़क्कर क्या होता है? लड़का। ओके, अवैस, बहन का मुज़क्कर क्या होता है? मैम भाई। भाई, जबरदस्त, ठीक है, तो हमें पता है बहन का भी मुज़क्कर होता है उसके मुकाबले पे, तो हम कहेंगे बहन क्या है अवैस, हकीकी मुअन्नस है क्या गैर हकीकी मुअन्नस? मैम हकीकी मुअन्नस। जबरदस्त, अमेजिंग, ठीक है, हकीकी मुअन्नस है। ओके, नेक्स्ट कौन है, वहीद आप बताइए। नेक्स्ट ये आ गया औरत, अभी हम उर्दू वर्ड्स पर ही हैं, अरबिक पे अभी नहीं जा रहे। औरत बताएं क्या है, हकीकी मुअन्नस है, ठीक है, इसका वो बताएं, मुकाबले का मर्द। मुज़क्कर। मर्द। मर्द, ठीक है, और गाय का? बैल। बैल, सही है। इससे आप लोग को समझ आ गया, इन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हुई है कि ये सब हकीकी मुअन्नस है, क्योंकि इनके साथ के मुज़क्कर पाए जाते हैं, सही हो गया। ओके, अब हम मुअन्नस से लफ्जी देखते हैं, ठीक है, लफ्जी यानी कि गैर हकीकी मुअन्नस, ठीक है। अब ये वो इस्म है जो कि एक्चुअल में तो मुअन्नस नहीं है ना, ठीक है, कुर्सी कोई मुअन्नस तो नहीं है ना, सही है, लेकिन उसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसका यूजेज जो है ना सेंटेंस के अंदर, वो मुअन्नस के तौर पे, क्योंकि या तो हमें मुअन्नस उसको रखना है या मुजक्कर रखना है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें भाई हमें इसके नहीं जिन्स पता, हम फिर भी जुमला हम कैसे बनाएंगे जुमला, मैं क्या बोलूंगी, कुर्सी बड़ी है या फिर छोटी, ठीक है, टूटी हुई बड़ी है या बड़ा, या फिर मैं क्या बोलूंगी, कुर्सी टूटी हुई है या कुर्सी टूटा हुआ है, मुझे पता होना चाहिए ना उसकी जिन्स, ठीक है। तो एक्चुअल में बेशक कुर्सी फीमेल नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो फीमेल के तौर पर ही हो रहा है ना, तो इसलिए हमें पता होना जरूरी है। इसलिए अरबिक वर्ड्स में जो सर ने अभी बताया कि जो गोल ता है ना, ये एंड में जो छोटी सी ता दिखती है, एक तो लंबी वाली ता होती है ना, ठीक है, वो नहीं, ये देखिए बिंत में जो दिख रही है ता, सही है, ये वाली ता की बात नहीं कर रहे सर, उख्त में देखे ता, ये ता नहीं सर कह रहे हैं, ये वाली छोटी सी जो एंड में हमें ता दिखती है, गोल ता भी इसको कहते हैं, और भी इसके नाम है। तो एक सिंपल वाला नाम है गोल, क्योंकि गोल सी है ना, ये गोल ता है, ठीक है। तो ये जिस वर्ड के एंड पर आ जाए ना, तो सलमान वो क्या वर्ड कहलाएगा, मुअन्नस के एतबार से कौन सा मुअन्नस होगा? हाँ सलमान, जिस वर्ड के एंड पर गोलता आ जाए हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा मुअन्नस है? गैर हकीकी मैम। अमेजिंग, जबरदस्त, लफ्जी मुअन्नस, या और इजी नाम उसका गैर हकीकी है, तो हम गैर हकीकी बोल लेते हैं, ठीक है। मिरवाहा, जिसका मीनिंग होता है पंखा, ठीक है, उर्दू में पंखा है, अरबिक में मिरवाहा है, ठीक है, तो गोलता आ गई ना, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गैर हकीकी मुअन्नस, ठीक है। और इसमें वही आप बताइए, इसमें अलामत कौन सी पाई जा रही है, जिससे देख के हमें पता चल रहा है कि ये तो भाई वो है, मुअन्नस है। वो गोलता ही बताइए ना कि एंड एंड पे गोलता आएगी तो वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, गोलता पर ये एंड हो रहा है ना, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया, वरना हमें क्या पता था कि अरबिक में मिरवाहा पंखा क्या होता है। अच्छा ये बताएं अब्दुर्रहमान, पंखा उर्दू में क्या होता है, मुजक्कर या मुअन्नस? अब्दुर्रहमान, अच्छा अब्दुर्रहमान का डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, मुझे सामने नहीं आ रहा। अच्छा अवैस आप बता दें, मेरे सॉरी, पंखा जो है ये उर्दू में क्या होता है? दोबारा से मुजक्कर बोलिएगा। मैम। मुजक्कर।
मुजक्कर होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना पंखा चल रहा है, हम ये तो नहीं बोलते ना पंखा चल रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पंखा उर्दू में तो मुजक्कर है, लेकिन देखिए इसका जो अरबिक वर्ड है वो मुअन्नस है, ठीक है, मिरवाहा, क्योंकि इसमें गोलता की अलामत दिख गई है, ठीक है। अब देखिए शम्स है, सूरज, सहरा है, सहरा होता है ना डेजर्ट, ठीक है, हुस्ना है सबसे अच्छी, ठीक है। अब ये सब देखिए हमें क्या पता, शम्स मुजक्कर है मुअन्नस, सहरा हुस्ना ये मुजक्कर है मुअन्नस, ये हमें नहीं पता ना, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा और नीचे आते हैं। सलमान, उर्फा क्या है, जल्दी जल्दी बताना है। उर्फा मुजक्कर गुरफा है का मुअन्नस? हम्म मीनिंग पता नहीं है उसका। मीनिंग नहीं, आप सिर्फ ये बताएं मुजक्कर है कि मुअन्नस, बस। शायद मोहनस। ये देखिए इसमें गोलता नजर आ रही है ना, हाँ। हाँ बस अलामत नजर आ गई तो खत्म, मीनिंग पता हो नहीं पता हो हम नहीं जानते, बस हमें ये देखना है कि गोलता नजर आ गई ना, ठीक है। कहीं कहीं पे हमें देखेंगे अभी कुछ ऐसे वर्ड भी जिसमें गोलता नजर आएगी और हम कहेंगे कि ओ हो ये तो ये मुअन्नस ही नहीं है, ये तो मुजक्कर है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ जितनी बात जब हो रही होती है ना उसको उतना फोकस करते हैं, ठीक है। इधर उधर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करें। जब कोई उसके अलावा की चीजें आएंगी ना तो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस एक चीज पे रखना है, वरना हम लोग को बहुत मुश्किल होगी अगर हम इधर से भी अरबी पढ़ेंगे उधर से भी पढ़ेंगे, कोई कुछ बता रहे कोई कुछ, हम लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी बस एक जगह पे फोकस करें कि जहां गोलता दिख गई मैं समझूंगा कि बस वो मोनस है, ठीक है। मुझे मीनिंग नहीं पता हो कोई बात नहीं, सही है। तो गुरफा हम कहेंगे अरबिक में मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका उर्दू में मीनिंग है कमरा। अब हम कहते हैं कमरा कुशादा है, कमरा बड़ा है, ठीक है, उर्दू में मुजक्कर है लेकिन अरबिक में मोनस है कमरा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम गुरफा, सही। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी। हाँ जी, ओके। और कौन है हमारे साथ, सलमान, आपकी बारी होगी। अब्दुलरहमान आप बताएं, मदरसा, मदरसा का मीनिंग होता है स्कूल, ये क्या है? मोनस मोनस है, मोनस की कौन सी टाइप है? गैर की। मोनस की गैर हकीकी टाइप है, अमेजिंग। अच्छा गैर हकीकी में अब्दुलरहमान याद है कौन सी दो टाइप्स थी? गैर हकीकी को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना? जैसे वो क्या था? अच्छा किसी को याद है, किसी को भी गैर हकीकी को किन दो टाइप्स में डिवाइड किया है? 99% वाली। नहीं 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 नहीं, गैर हकीकी के लिए फिर दो कैटेगरीज आई थी, उनका दो नाम था। अलामती और समाई। एग्जैक्टली, ठीक है, अलामती मोहन्नस और समाई मोहन्नस। अभी हम लोग क्या फोकस करें, अलामती मोहन्नस पे। ये अलामत क्या होती है, गोलता, ठीक है। गोलता नजर आ रही है वर्ड के एंड में, बस हमें पता चल गया कि बस ये मोहन्नस है, सही है। ओके, और कौन है जी, वहीद आप बताएं और कौन सा इसमें आपको लग रहा है मोहन्नस है, और कोई भी वर्ड आप देख के बताएं, इधर इधर इस लेफ्ट वाली लिस्ट में देख के बताएं जरा, कोई एक वर्ड। ये जो साथ है, कहाँ, साथ, किधर लिखा हुआ है, इधर आ रहे हैं? मदरसा मदरसा के नीचे वाला। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ मुझे शो नहीं हो रहा था, सॉरी सॉरी, सा, ठीक है, सात कह लें या साआ कह लें, एग्जैक्टली ये भी हमारा जो है मोनस है। मोनस में गैर हकीकी मोनस है, और अगर मैं कहूँ गैर हकीकी मोनस में कौन सी कैटेगरी है तो कौन सी होगी? मिरवा। मिरवाहा भी है, ठीक है, कुर्रासा भी है, नाफिजा, ये सब के सब गैर हकीकी मोनस है। और गैर हकीकी में अलामती मोनस है, क्योंकि सब के एंड में ये देखिए गोलता 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 सब के एंड में आ रही है, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना जरूरी है, ये सबको क्लियर हो गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यहाँ पे देख लें, सैयारा है, उर्फा है, ये सब के सब अलामती मोनस है, गैर हकीकी मोनस है, ठीक है। अब मैं आप लोग को वीडियो दोबारा शो करती हूँ। हम्म, ये देखें, अब सर क्या बात बता रहे हैं कि एक मिनट, मैं इसको ऊपर कर दूंगा। देखें सर क्या बात बता रहे हैं कि मुअन्नस दो तरह के होते हैं, हकीकी गैर हकीकी। गैर हकीकी में दो तरह के मुअन्नस कौन से होते हैं, अलामती और समाई। अलामती नाम से पता चला अलामत होगी उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो गोलता की बात हो रही है ना, ये 99%, आप सोचे ऑलमोस्ट 100% ही हो गया ना, यानी कि इतना ज्यादा 99% गोलता आपको जब दिखेगा तो दैट मीन्स कि वो अलामती मुअन्नस होगा। एक और अलामत होती है, पता है, जो अरबिक के वर्ड्स होते हैं ना उनमें एक और अलामत होती है, लेकिन वो बहुत कम वर्ड्स में पाई जाती है,
ज्यादातर वर्ड्स जो कि अलामती मुअन्नस होते हैं वो गोल ता पर एंड हो रहे होते हैं, ज्यादातर से मतलब 99%। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोग गोलता पढ़ेंगे, दूसरी वाली सर ने नहीं बताई ना, वो सर बाद में बताएंगे, जब सर बताएंगे हम तब पढ़ेंगे। अभी बस हम अलामती मुअन्नस में सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे जो गोलता पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब सर बता रहे हैं कि समाई मुअन्नस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलामती अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को क्लियर हो गया है, आप लोग सही जवाब दिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स सही है ना कि क्लियर हो गया, क्योंकि जब तक आप लोग सही जवाब नहीं देंगे मैं वीडियो में आगे ही नहीं बढ़ूंगी। अब सर बता रहे हैं कि समाई मुअन्नस क्या होता है, कि जिसको कि हम लोग यानी कि जो अरब वाले हैं, उसको बस मुजक्कर बोलते हैं तो हम कहेंगे मुजक्कर है। ठीक है, मुअन्नस बोलेंगे तो हम कहेंगे मुअन्नस है। ठीक है, तो अरब वाले किनको समाई मुअन्नस बोलते हैं, अब ये चेक करते हैं हम। और एक अलामत है 1%। एक है 99%, एक है 1%। तो कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे, 1% के 99%? माशाल्लाह, तो हम 99% ही पढ़ेंगे। वो गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस जिसके आखिर में गोलता आ जाए। ये गोलता जो है ये अलामत होगी गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस की। दूसरी अलामत नहीं बढ़ाऊंगा आपको, 1% है, वो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जब आप बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। समाई वो मुअन्नस होंगे जिन्हें अरब मुअन्नस बोलता है, अरब मुअन्नस बोलता है, लिहाजा हमें भी बोलना पड़ेगा। इसमें जब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ नाम थे जिन्हें अरब मुअन्नस बोलता था। कुछ नाम मसलन उन्होंने देखा जी, हवा के नाम अरब मुअन्नस बोलता था। हवाओं के नाम होते हैं ना, होते हैं ना हवाओं के नाम। हवा चलती है कि चलता है? हवा मुअन्नस ही है ना उर्दू में हमारे नजदीक, सही है। हवा के नाम होते हैं, आप लोग को लगता है हवा तो चल रही है ना, ठीक है, अब क्या हवा हवा भी अलग अलग तरह की होती है, क्या ख्याल है, सोचे जहन दौड़ाएं जरा, कोई भी मिसाल आ रही हो जहन में तो बता दें। मैम आंधी वाली हवा। यस, आंधी, ठीक है, आंधी होती है ना तेज हवा जो चलती है, सही है। और कोई जहन में आ रही है? एक होती है लू, आप लोगों ने सुना जो गर्मियों में चलती है ना, लू, शदीद गर्म हवा। ठीक है, तो हवा के भी ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की हवा होती है, सही है। तो उसके फिर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अभी हमने देख लिया आंधी एक नाम है हवा का, लू है, ठीक है। इस तरह अरबिक में भी ना हवाओं के नाम होते हैं, जाहिर है अरबिक में आंधी को आंधी तो नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। तो अलग अलग जो नाम होते हैं ना, तो अरब क्या कहता है कि ये फीमेल है, हवाओं के नाम अरब कहता है कि ये सारे के सारे मुअन्नस हैं। ठीक है, अब लेकिन ये नहीं है कि हवाओं के नाम फिर गोलता पर एंड हो रहे हैं इसलिए मुअन्नस है। गोलता पर होते तो फिर तो हम कहते हैं अलामती मुअन्नस है, ठीक है। लेकिन अरब उनको, बेशक वो गोलता पर एंड नहीं होते, लेकिन अरब उनको बोलता है कि ये मुअन्नस है। वो जब जुमले में इस्तेमाल करता है ना, तो जब हम गौर से सुनेंगे हमें समझ आएगा कि ये तो उसको फीमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह फिर जो ग्रामर के रूल्स जिन्होंने बनाए हैं ना, उन्हें पता चला कि अरब तो इन वर्ड्स को फीमेल के तौर पे, मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं वो वर्ड्स क्या है। तो हवा या हवा के नाम अरब मुअन्नस बोलता है। अरब शराब के नाम भी मुअन्नस बोलता है। ओके, ठीक है, शराब के जो डिफरेंट नाम होते हैं ना, जैसे हमारी भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके भी डिफरेंट नाम होते हैं ना, ठीक है। इसी तरह शराब के जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, बहुत तरह के नाम होते हैं उसके भी, ठीक है। उसको भी अरब ना मुअन्नस ही कंसिडर करता है, सही है। अभी हम इसको याद करेंगे एक एक को। अरब आग और उसके नाम भी मुअन्नस बोलता है। हमें इस वक्त शराब के नामों से कोई गर्ज नहीं है, कि मैं आपको लिस्ट पूरी करवा रहा हूं, बस याद आपने ये रखना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और शराब पी जा रही हो तो अंजाम क्या होता है? आग। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये नाम है हवा, शराब और आग, इनको अरब मुअन्नस बोलता है। उसके अलावा अरब किन नामों को मुअन्नस बोलता है? अरब शहरों और मुल्कों के नामों को मुअन्नस बोलता है जी। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? अरब बोलता है ना, हम मुज़क्कर बोलते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
ठीक है, तो हम मुजक्कर के तौर पे पाकिस्तान को लेते हैं, अरब शहर के नाम मुअन्नस बोलेगा। ओके जी, एक हो गया नाम। दूसरी कैटेगरी जो थी ना वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, दो तरह के पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं हमारे। एक वो हैं जो दो दो हैं, एक वो हैं जो एक ही है। वैसे ही क्या बात हो रही है, दो दो जैसे कि कोई बॉडी के पार्ट्स हैं जो पेयर में है, ठीक है, दो दो हैं। कोई आपके जहन में मिसाल आ रही है? हाँ वैस मैम आंख या कान दोनों। अमेजिंग, ठीक है। आंख जो है देखिए पेयर में है हमारे पास ना, जोड़ी में है, जैसे हम कहेंगे ना, दो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसी तरह कान है। और मिसालें किसी के भी जहन में आ रही हो बता दें, क्या है जो दो हैं हमारे बॉडी में? बाजू टांगे, हम्म हाथ पाँव। बाजू टांगे। हाथ पाँव, सही है, ये सारे हमारी बॉडी में दो दो हैं, सही। तो अब देख, तो इनको फिर अरब क्या कहता है कि जब भी वो बोलेगा ना, इसको फीमेल के तौर पे बोलेगा, सारे बॉडी पार्ट्स को नहीं, सिर्फ वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर में मौजूद है हमारे पास, जो दो दो हैं, सही है, उनको सिर्फ ये बोलेगा, मोनस के तौर पे बोलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे हाथ को हम क्या बोलेंगे? मेरा हाथ बड़ा है तो हाथ मुजक्कर हो गया, ठीक है। मेरी आंख छोटी है, आंख मैंने मोनस बोलते। उर्दू में ये रूल नहीं अप्लाई हो रहा, अरबिक में होगा। अरबिक में जब भी ये वर्ड आएंगे तो हम उनको मोनस कंसिडर करेंगे, सही है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती ना तो प्लीज मुझसे पूछ लिया करें, मुझे रोक दिया करें, मैं बुरा नहीं मानूंगी, सही। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को। आपकी आंखें कितनी है? दो है ना। नाक एक, सर, कान, हाथ, पांव, ठीक, जुबान। अच्छा, बस इससे आगे अंदर नहीं जाना। गुर्दे। ये बताएं मोहम्मद वसीम, आप पार्टिसिपेट करेंगे क्या? अगर आप करेंगे तो आप बताएं कि जुबान क्या है फिर अरबिक में। जुबान हम क्या बोलेंगे, मुजक्कर है मोन्नस है? जुबान मुजक्कर होगी, एक ही है। जुबान एक है तो मुजक्कर होगी, ठीक है, इससे हमें पता चला। तो ये इसका मतलब है, इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही इन सब वर्ड्स में। लेकिन अरब वालों का ये तरीका है, वो ऐसे ही बोलते हैं, तो हमने उन्हीं की जुबान सीखनी है ना, तो वो जैसे बोलेंगे हमने वैसे ही सीखनी है। तो जुबान हमें पता चल गया कि ये मुजक्कर है। अच्छा, अब्दुर्रहमान, नाक के बारे में क्या ख्याल है? नाक क्या है, मुजक्कर है मोनस? दो नाक है आपके पास, एक है मैं मुजक्कर हूँ। मुजक्कर है, ओके, वेरी गुड। फेफड़े, ठीक है, जिगर, उसकी बात नहीं होगी। तो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पेयर है, पेयर, मसलन आंख पेयर की सूरत में होती है, कान पेयर की सूरत में है, हाथ पेयर की सूरत में है, टांग पेयर की सूरत में है। तो जो पेयर की सूरत में ना, अरबों ने मुअन्नस बोलता है। एक कैटेगरी और है जो किसी ग्रुप में नहीं आती, उसको उलमा ने एक अलग से ही कैटेगरी बना दिया। यानी उसे उन्होंने कहा जी ये मिसलिनियस है, मुतफर्रिक अस्मा है, मुतफर्रिक, मिसलिनियस। यानी ये वो होंगे जो हमारी वोकैबुलरी के साथ साथ इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो फिक्स हो गए ना। ये मुतफर्रिक का मतलब है जो हम मुताला जो करते जाएंगे इसमें इजाफा होता जाएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको 5 या 6 लफ्ज बताऊंगा, वो आपने बस याद रखने हैं, वही हमारी क्लास में इस्तेमाल होंगे। मसलन अरब जो है सूरज को मुअन्नस बोलता है। सूरज को अरबी में कहते हैं शम्स, ठीक है। अरब सूरज को मुअन्नस बोलता है, हम क्या बोलते हैं? मुजक्कर, ठीक। साथ से कंपैरिजन भी करते रहे। अरब जो है आसमान को मुअन्नस बोलता है, आसमान को कहते हैं समा। क्लियर जी? हम क्या बोलते हैं? हम मुजक्कर बोलते हैं। अच्छा, अरब जमीन को भी मुअन्नस बोलता है, जमीन को हम भी मुअन्नस बोलते हैं। जमीन घूमती है ना, अरब की भी घूमती है। अच्छा, जब जरा जमीन घूम जाए ज्यादा तो जान निकलती है। जान को कहते हैं नफ्स,
सही, हमारे भी निकलती है, अरब की भी निकलती है। एक लफ्ज और दे देता हूं, 5-6 मैंने कहते 4 हो गए, 5वां एक लफ्ज और नोट कर लें। अरब दार को मोन्नस बोलता है। दार कहते हैं घर को। दार किसे कहते हैं? घर। ले जी, अगर आपने ये पिक्चर याद कर ली ना, तो आप अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज को मुज़क्कर मोनस के हवाले से ट्रीट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ये सारी बातें हैं कि जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वर्ड, बस 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में। ठीक है, तो मुअन्नस या मुज़क्कर, इसको हम कल नोट डाउन भी कर लेंगे और इसकी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जब तक पक्का ना हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी एग्जाम्पल्स किताबों से करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कुरान पाक में आप लोग के सामने ओपन करूंगी और फिर आप लोग मुझे बताइएगा। सिर्फ मुअन्नस मुज़क्कर नहीं, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस्म फेल आप लोग को जो भी पहचान है, ठीक है, कि इस्म इसके अंदर कौन से हैं। हमने अभी फेल और हर्फ नहीं पढ़ा, चले नहीं पढ़ा ना, उसको छोड़े, लेकिन इस्म तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ना कि इसमें इस्म ये है। ठीक है, कुरान पाक खोलूंगी वो बताइएगा, फिर बताइएगा कि क्या आपको कोई, जो भी मैं सामने टेक्स्ट खोलूंगी कुरान पाक का, कि उसमें क्या कोई हकीकी मुअन्नस है उस पेज पे, क्या कोई गैर हकीकी मुअन्नस है, क्या कोई मुज़क्कर है, क्या कोई अलामती मुअन्नस है। ये आप लोग मुझे ढूंढ के उस पेज में से देंगे। ठीक है, मैं आप लोग के सामने ओपन कर दूंगी, फिर आप लोग ढूंढे, जिसको जो भी मिलता चला जाए मुझे बता देंगे। हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। सही हो गया? ठीक है। अच्छा, और बाकी मेरी एक बात और से सुने। देखिए, हम लोग, आप लोग को पता है शुरू में कितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, 15 16, अब कितने रह गए? 7। ठीक है, यही होता है जो अरबिक लैंग्वेज है ना, ये ना समझे आप, लाखों करोड़ों में चंद लोग होते हैं जो अरबिक लैंग्वेज सीखते हैं। मुश्किल नहीं होती, ये नहीं मैं कह रही कि मुश्किल होती है, लेकिन ये इतनी स्पेशल चीज होती है ना कि बहुत कम लोग इसको जो है सीखते हैं। ठीक है, और जब ये आ जाती है ना, फिर आप लोग को इतना अच्छा कुरान पाक समझ आएगा। फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम लोग अरबिक में आपस में बातचीत भी करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। रोज क्लास में आने कभी नहीं आ सकते, कोई क्लास मिस हो गई, मैं आप लोग को खुद लेसन कवर करवाऊंगी, सारी चीजें जैसा आप लोग को जो हेल्प चाहिए होगी सब करवाऊंगी। ठीक है, बस आप लोग ये समझ लें कि आप लोग जो अभी 5 पार्टिसिपेंट्स ओनली है ना, ठीक है, आप लोग बहुत स्पेशल है। अल्लाह ताला का आप लोगों पे बहुत बहुत करम है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए सेलेक्ट किया। आप लोग देखेंगे आपकी फैमिली में आपको कोई मिलेगा ही नहीं कि जो अरबी सीखता है, बहुत कम, रेयरली। ठीक है, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों ने इस कोर्स को कंटिन्यू करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो या कोई भी इशू हो, तो मुझे बताना जरूर है। सही है ना? चले, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।